नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं कंचन। राम नारायण राम ये तीन शब्दों का खेल नहीं, ये तीन शब्दों की ताकत है। ये इस कार्यक्रम में आपको समझाते हैं कि ये जो तीन शब्द हम लगातार जो नाम लेते हैं, हम जो तीन शब्दों का उच्चारण बार बार करते हैं, ये तीन शब्द क्या है आपके मन में ज़रूर आता होगा। अगर आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बहुत सारी सीरीज़ हैं, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको समझ आएगा कि राम नारायण राम की उत्पत्ति कैसे हुई है और ये राम नारायण राम को लेकर हम अक्सर आपके बीच क्यों आते हैं। तो इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट, हम इससे पहले हम आस्था की बात कर रहे थे और अपने कार्यक्रम को लेकर भी बात कर रहे थे। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आस्था की बात तो आपने बहुत अच्छे से समझा दी थी, लेकिन राम नारायण राम जिसको लेकर हम अक्सर लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि राम नारायण राम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम इसे यहाँ तक लेकर आए हैं। आस्था के बीच में और राम नारायण राम के बीच में जो फासला है वो लोगों को अब तक आप कितना समझा पाए हैं? देखिए, हर आदमी समझते हैं, सब लेते भी है, सुनते भी है। इतना पॉल्यूटेड हो गया जन्म जन्म से। हमारा जन्म दिस इज नॉट ए फर्स्ट है, ये तो पहले दफे हमारा जन्म नहीं हुआ। बार बार राम आया, धरती में आया, अलग अलग आसमान में और भी धरती है, पृथ्वी है, वर्ल्ड है। तो इतना पॉल्यूटेड हो गया हम लोग दिमाग से, मन से, मेंटली। तो उसको धुलने के तो समय लगेगा। हम लोग तो 50 साल से शुरू किया, मेरा गुरुजी किया, मेरा संतान दल का हर मेंबर किया। हम तो 6 महीने हुआ। बिल्कुल। तो हम तो उम्मीद है 2 साल के अंदर आदमी समझ जाएगा, नहीं समझ जाएगा, नहीं ये बात को मानेगा, लेगा और समाज में लागू नहीं करेगा, संसार में लागू नहीं करेगा। धरती 52 टाइम्स ऊपर का माल 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नीचे चला गया। जी फिर दोबारा 53 टाइम्स होने वाला है। जी। हमारा काम है सबको बताना। हम तो किसी से मांगते नहीं है। जी। हम ना भगवान बनने के लिए आया, ना आपके लिए कोई अच्छा इंसान बनने आया। हम एक रिकॉर्डर है, हम प्रकृति का एक पोस्ट ऑफिस का पियोन है। हम जी। प्रकृति का बाद पियोन बन के लेके आपका हर इंसान के लिए हम बताने वाला है। जी। और हमारा कोई काम नहीं है। सिद्धांत तो सामने वाला करेगा, जो लेगा मानेगा बचेगा, जो नहीं लेगा मरेगा, मरने के बाद भी तो मरना है। ये मृत्यु तो मृत्यु नहीं है, ये तो शारीरिक मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु है। आत्मा का तो मौत नहीं है, आत्मा तो घूमते रहेगा। तो अब आत्मा को जब मालूम हो जाएगा जे कितना गलती किया, क्यों गलती किया, उस समय उसको करने का कुछ रास्ता नहीं रहेगा, कुछ चारा नहीं रहेगा। जी। जो कुछ करना है जीते जीत करना चाहिए। जब तक हमारा शरीर है तब हम खुद को सुधार सकता है, समाज को सुधार सकता है, समाज को अच्छा कर सकता है, भला कर सकता है, परिवार को भी रक्षा कर सकता है। लेकिन खुद को तो पहले रक्षा करो, खुद तो ज्ञानी बनो, खुद तो खुद का रिश्तेदार बनो। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। तो धरती में जो खान पान में जो मिलावट होता है, जो निशा भांग चलती है, जो पुलिस मिलिट्री है, ये तो सबसे करप्टेड है। जी। ये सबसे करप्टेड है। सभी एमएलए भी करप्टेड है, सभी पॉलिटिकल पार्टी करप्टेड है। तो क्या होगा? सबको विचार मरने के बाद सबको होगा। उस टाइम हमारा बात याद आएगा, लेकिन कुछ रिकवरी नहीं कर करने के लिए नहीं रहेगा। कोई वेलकम नहीं कर सकता है, कोई बचने का रास्ता नहीं रहेगा। जी। तो प्रेसिडेंट, जैसे कि ये राम नारायण राम, ये जो तीन शब्द हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? किसी को मालूम नहीं था हमारा असली पिता माता का नाम क्या है। जी। हु इज द ओनली फॉर फादर एंड मदर, जो एक तरफ फादर भी है मदर भी है, वो है हमारा आसमान।
आसमान ही हमारा सब कुछ है। आसमान में अगर अनगिनत तारे नहीं होता तो आसमान बोल के कुछ चीज है, कोई वैल्यूबल है, कोई गुरुत्व है, किसी को समझदारी नहीं होता। तारे नक्षत्र है, सूरज है, चंद्रमा है, इसलिए आसमान को वैल्यू बढ़ गया, उनको कीमत हम लोग को मालूम हो गया। इसलिए आसमान ही हमारा सब कुछ है। आसमान है हमारा राम, ये दशरथ का बेटा राम नहीं है। जी श्री राम का रोम रोम में जो रमा हुआ है, हर इंसान का अंदर जो रमा हुआ है, हर वस्तु को पार्टिकल्स के अंदर जो अणु परमाणु में सब रमा हुआ है, वो हम वही राम का बात कर रहे हैं। रोम रोम में जो रमा हुआ है, और आसमान से जो अनगिनत तारे नक्षत्र पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, वो है नारायण। ये हिंदू का नारायण नहीं है, जी, वो चक्रधारी नारायण नहीं है। चक्रधारी चार हाथ वाला नारायण नहीं है, अनगणित है, इसलिए नारायण। नारायण इतना बड़ा है, इतना कुछ है, इतना महान है। मान है, काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम नारायण है। हम्म, और नारायण का अंदर अनगणित तारे नक्षत्र ग्रह है, उसका अंदर से भी धरती में मनुष्य है, प्राणी है, ऐसा कोई बात नहीं है। इतना अनगणित तारे नक्षत्र जिसने आसमान ने हमारा आदि पिता माता ने बनाया, कोई विकार तो नहीं बनाया। जी, कोई घर वजह में है। 5 सब्जी बन गया, रोटी बन गया, चावल बन गया, खाने के लिए बना है। बिल्कुल। जरूरतमंद हो गया तो बनाया। तो ऊपर वाला ने जो बनाया उसका सिर्फ ये धरती धरती नहीं है, अनगणित धरती है, जहाँ प्राणी है, मनुष्य है, इंसान है, हर प्रकार का जीव है। तो जी। जो यहाँ अच्छा काम करेगा उनको अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है ना। अभी ऊपर में बहुत सारे पोस्ट खाली है, जैसा अभी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर खाली हो गया, तो अभी कौन सा पार्टी जीता है? बीजेपी। बीजेपी, मतलब मोदी का पार्टी जीता हाँ है। बिल्कुल। तो अभी उनका ठीक करेगा कौन चीफ मिनिस्टर होगा? जी बिल्कुल। तो हम लोग जब यहाँ धरती में सब इंसान मर जाएगा, फिर हमको तो विचार होगा, पनिशमेंट होगा, हमको दोबारा बर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बॉडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए हमारा राम नाम हमारा आदि पिता माता का नाम है, जिस नाम से पुकारने से वो आता है, बात करता है, सुनता है, देता है, लेता कुछ नहीं है, तो देने वाला है, और हम लोग लेने वाला है। लेने वाला का कितना दम है, देखो ना, कितना बड़ा बड़ा बात करता है। वो बोलता है हम धर्म बनाया, हम चाइना बोलता है हम सूरज बनाया। अच्छा। तो खत्म होने वाला है चाइना वाला। तो इसलिए आसमान हमारा सब कुछ है, आसमान को मानो, आसमान ही हमारा आदि पिता माता है, इसलिए आसमान का कीमत देना चाहिए। इसलिए मैन मेड धर्म छोड़ के जो धर्म एग्जिस्टिंग दिखाई देता है, जो प्रकृति एग्जिस्टिंग है, जो वेद ग्रंथ बुक एग्जिस्टिंग है, आसमान और प्रकृति, ये हमारा धर्म है, कर्म है। और धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म लेके हम जाएंगे जाने का टाइम। आत्मा तो धर्म ही है। जी। आत्मा कहाँ बात होता है? आत्मा का तो दोबारा जैसा एक नया मर्सिडीज लेके आया, पहले मारुति गाड़ी था, तो ड्राइवर मारुति गाड़ी छोड़ देता है, ड्राइवर भी मर्सिडीज गाड़ी में ड्राइविंग करने के लिए बैठ जाता है, उनका मालिक भी बैठ जाता है। एक प्रश्न अभी भी है, जैसे हम आस्था और उसके बीच में बात कर रहे थे, तो बहुत से लोग हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं कि अगर हमें जुड़ना है तो जुड़ने के बाद आगे का प्रोसेस कैसे है, हम लोगों को जागरूक कैसे करेंगे, क्या हमारी कोई ट्रेनिंग होगी, क्या हमें बुलाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, पहले जुड़ो खुद का साथ। हमारा विवेक है, वो एग्जिस्टिंग राम नाम है, वही हमारा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है। विवेक हमारा नौकर बन के, हमारा अंदर दास बन के बैठा है, जन्म से बैठा है। जब तक हमारा मत नहीं होता है तब तक वो हमारा सेवक है। तो सेवक का बात नहीं बनेगा, उनका बात नहीं कोई सुनेगा। जो मैथमेटिक्स करती है, हम बचपन में हम लोग जो मैथमेटिक्स करते थे ना, हाँ, सम प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस हैं करते थे, गणित। तो गणित का तो हाथ में एक रहते थे जो विवेक करने से, बिल्कुल। तो उसको छोड़ के गणित करेंगे, मिलेगा क्या? नहीं, उत्तर बिल्कुल। मिलेगा? तो विवेक को छोड़ के जो जो काम कर रहा है वो मरेगा।
जो विवेकी अल्लाह है, विवेकी ईश्वर है, विवेकी गॉड है, उनको छोड़ के अलग से मंदिर, मस्जिद, गिरजा, मूर्ति, ये सब क्या जरूरत है? अरे मंदिर बुरा है तो मस्जिद बुरा नहीं है, तो मंदिर हटाओ तो मस्जिद भी हटाओ, गिरजा भी हटाओ, क्या जरूरत है? बिल्कुल। सब कन्वर्टेड कर दो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कर दो। जरूरत क्या है? आउटपुट क्या है? मिलता क्या है? मंदिर से कोई आशीर्वाद, मंदिर का कोई भगवान, मस्जिद का जो कोई अल्लाह, चर्च का कोई जिसु मिसु यीशु कोई आया है? मैं रात को घर में बाहर से दरजा में ठक 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 के बेटा उठ, मैं आ गया, ऐसा हुआ किसी के घर में? जी नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। किसका पीछे भाग रहे हैं लोग? इंसान कब तक बेवकूफ रहेगा? ये जैसे आपने कंचन अभी प्रश्न किया कि कोई ट्रेनिंग होगी कि नहीं, देखिए इसमें सबसे पहले उन्हें ये ट्रेनिंग तो करना, विवेक दे रहा है, वही विवेक का ट्रेनिंग लो ना। आप मेडिटेशन से शुरू करें, मेडिटेशन से शुरुआत करें, लेकिन आपको रात को मेडिटेशन करना है, इसका सिद्धांत आपको सुबह से लेना होगा। अगर आप वो दिन भर सिद्धांत, एक ही चिंतन में बैठा रहना चाहिए। अनगणित मन है, अनगणित चिंतन एक साथ में हम लोग कर सकते हैं, जी बिल्कुल, ये राइट है, ये हमारा ऊर्जा है। इसलिए कुछ मन को बोलो कि एक ही चिंतन करते रहे, रात को नींद का टाइम, सोने का टाइम आप मेडिटेशन करेंगे, नींद में करेंगे, निद्रा में करेंगे और सपनों में करेंगे, जी। ड्रीम में करेंगे। तो ये जो मेडिटेशन के बाद मैंने कई बार कंचन बोला है कि पहले आपने चिंतन किया सारा दिन, फिर आपने सिद्धांत लिया कि आप मेडिटेशन करोगे, फिर आपने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद एक छोटा सा काम आपको करना है कि आपको अपने सारे दिन को इवैल्यूएट करना है कि मैंने क्या बुरा काम किया और क्या मैंने अच्छे काम किए। बुरे काम के लिए खुद को ही आप कोसिए कि ये जो मैंने गलतियां करी हैं ये मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, और जो अच्छे काम आपको लगता है, आपका विवेक कहता है कि हाँ ये आपने अच्छे काम किए हैं, तो उसके लिए खुद को प्रोत्साहन दीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। जिस दिन आप अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ जाएंगे, आपकी ये जो 50,000 करोड़ आत्माएं हैं आपको गवाही देगी कि हाँ ये गलत है, ये सही है। जब उनको मेडिटेशन का भोजन मिलेगा तो वो आपके कंट्रोल में आ गई है। हमारे जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम राजा हैं, हमारा विवेक महामंत्री है, और ये 50,000 करोड़ जो चिंतन है, मन है, आत्माएं हैं, वो सोल है। हमारे सोल्जर्स हैं। तो हम अगर अपने 50,000 करोड़ जो हमारे चिंतन है उनको मेडिटेशन रूपी भोजन देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा भूखा है तो वो तबाही मचाता है, जब उसको हम खाना खा देते हैं तो वो आराम से सो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे मन इतने सारे चिंतन कंट्रोल में आ जाएंगे तो क्या होगा, हम सही और गलत का विवेक के अधीन होके हमारा चिंतन, सब इंसान का अंदर शरीर में जो अनगणित सोल्जर है, जी वो लोग को भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, बिल्कुल। मेडिसिन मिलेगा, तब आप तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि मैंने हम क्या खुद सही, रास्ता में चला जाएंगे। क्या सही है, क्या गलत है। और कंचन, जिस दिन एक इंसान विवेकाधीन होके सही या गलत का निर्णय लेने के काबिल हो जाएगा, फिर तो उसे किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना और किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये जो प्रेसिडेंट बताते हैं या हम टेलीविज़न पे बता रहे हैं, यही आपको करना है, क्योंकि आप अपने आप हर कुछ चीज़ के खुद लिए का मूल्य दो, सक्षम हैं। खुद को भगवान सोचो। ये तो मैं भगवान हूँ, हम लोग सब भगवान हूँ, बिल्कुल सभी अल्लाह का बंदा हूँ। या तो एक पिंजरे से निकल के फिर दोबारा दूसरे पिंजरे में घुसने की बात कर रहे हैं, तो आप एक पिंजरा तोड़ के बाहर निकलेंगे, स्वाधीन होंगे, स्वाधीनता से अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से चलाइए। और अपने हिसाब से चलाने के लिए अगर आप मेडिटेशन करेंगे, विवेकाधीन हो जाएंगे, तो आपको किसी गुरु की किसी और जगह जाके दोबारा से ट्रेनिंग लेके और एक पिंजरा छोड़ हर के, इंसान का गुरु हो सकता है। हाँ, और दूसरे एक और पिंजरे में घुसने की बात हम नहीं कहेंगे। तो आप खुद स्वावलंबी हैं, आप खुद में बहुत अपने ही परिपूरक हैं। सोचिए ना, जिसको अब हिंदू लोग जिसको भगवान कहती है, जी वो भगवान है, हम लोग कौन है तब? एग्जैक्टली, हम टट्टी का कीड़ा है, उनका कीमत है, हमारा कीमत नहीं है। इंसान का कोई कीमत नहीं है, तो इंसान को बनाया तो भगवान ने। अगर भगवान की कीमत है, हमारा कोई कीमत नहीं है, तो बनाया क्यों भाई? अगर भगवान को हम 1 किलो सोना मानते हैं तो हम कम से कम 1 ग्राम सोना है, तो 1 ग्राम सोना एक से और तो अनगणित हुआ,
और 1 किलो सोना, जब सोना वो भी है, सोना हम भी हैं, वो और हम एक हैं। हम उससे, जैसे हम माता तो एक है। माता के गर्भ से पैदा हुए जब, तो माता के शरीर में जिस चीज़ से उनका शरीर बना हुआ है, हम भी तो उसी चीज़ से बने हुए हैं, तो फिर हम उनसे किस चीज़ में कम हो सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, अगर ये बातें आपको समझ में आएंगी या जिस विषय पर हमने बात की है उस विषय पर आपको प्रेसिडेंट से कोई भी बात करनी है, आपको लग रहा है कि आपके मन में कोई भी विचार है जो आप प्रेसिडेंट से ही खुलकर कर सकते हैं, या कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है, तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। हम उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यहाँ टीवी पर आपके साथ हैं। प्रेसिडेंट खुद उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सेकंड मैन नहीं उठाता है, थर्ड मैन नहीं उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट का नंबर ही है। आप उन्हें सम्मान के साथ कॉल करेंगे तो वो आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसमें सम्मान होना चाहिए। आपके मन में किसी भी तरह का विचार, कोई भी बात चल रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप मिलना चाहते हैं तो वो भी संभव है। इन नंबर्स पर आप छोटा सा अपॉइंटमेंट लीजिए, आप पूछिए प्रेसिडेंट कहाँ पर अवेलेबल हैं, और फिर आप उनसे मिल भी सकते हैं। और साथ ही अगर संतान दल के मेंबर आप बनना चाहते हैं तो QR कोड टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस QR कोड पर सिर्फ आपको 1 रुपया भेजना है। ये वही 1 रुपया मैं आपसे मांग रही हूँ जो आपके घर में कहीं ना कहीं आप रखकर भूल गए हैं, या उसका वैल्यू आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, या हो सकता है आपके पास हो। आप वो 1 रुपया भेजिए, इसके मेंबर बनिए और इस कार्यक्रम से जुड़िए, और उसके बाद अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल दीजिए, क्योंकि अब वक्त आ चला है कि अब आपको जागना होगा, आपको उठना होगा और जीवन की सच्चाई को समझना होगा। चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।